टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये पार्ट 1 वीडियो होगा। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो आपका है अर्थव्यवस्था का परिचय। क्या दोस्तों? अर्थव्यवस्था का परिचय। इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो हमारा जो देश था वो आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, इसी में आपको जानना है। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि जो आपका मतलब संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन क्या है अर्थव्यवस्था का, स्टार्टिंग कैसे हुआ। दोस्तों है क्या कि अंग्रेजी जो शासन थी वो भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेश बनाकर रखे थी। उपनिवेश बनाकर कहने का मतलब दोस्तों कॉलोनी बनाकर रखे थे। तो उपनिवेश का मतलब या कॉलोनी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई एक पावरफुल आदमी किसी कम पावरफुल आदमी पर या कमज़ोर आदमी पर अपना दबदबा बनाता है तो वो कमज़ोर आदमी क्या होता है? उस पावरफुल आदमी का उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, तो आपने क्या सुना कि जो अंग्रेजी शासन थी उसने क्या किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेश बनाकर रखा था। और लगभग कितने वर्षों तक उपनिवेश बनाकर रखा था? तो 200 वर्षों तक उपनिवेश बनाकर रखा था। कितने वर्षों तक दोस्तों? 200 वर्षों तक उपनिवेश बनाकर रखा था। और इस 200 वर्षों में आपका इंडिया के अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ या कोई सुधार नहीं हुए। और वो एक नीति को अपनाते थे अंग्रेज, फूट डालो और राज करो। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया कि जो अंग्रेजी शासन थी, जो आपकी अंग्रेजी शासन थी, अंग्रेजी शासन ने क्या किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 200 वर्षों तक अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। लगभग 200 वर्षों तक उपनिवेश का मतलब कॉलोनी बनाकर रखा था। तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 200 वर्षों तक क्या किया था? उपनिवेश बनाकर रखा था। और इन 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हुआ। इन 200 वर्षों में क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हुआ था, कोई विकास नहीं हुआ था। इसके अलावा जो भारत की जो मतलब उस टाइम की स्थिति थी वो कृषि प्रधान राज्य था। भारत कैसा राज्य था? तो कृषि प्रधान राज्य था। इसके अलावा भी जो आपका है भारत जो है दूसरे देशों से आपका यातायात करता था, व्यापार करता था, कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी। तो दोस्तों आगे का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ में हम जानेंगे, मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है, इसमें मैंने नोट्स जो है एनसीईआरटी से मैंने कलेक्ट किया है कि वे सारी क्रियाएं जिससे आय प्राप्त होता है। आय मतलब दोस्तों पैसा, इनकम। ठीक है, वे सभी क्रियाएं जिससे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहा जाता है, यह अर्थव्यवस्था कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिससे आय प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया कहते हैं। आपको याद हो गया क्या होगा कि वे सभी क्रियाएं जिससे आय प्राप्त होता है तो उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अब इस अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। अर्थव्यवस्था कितने कार्य संपादित करती है? तो दो प्रमुख कार्यों को संपादित करती है, मतलब दो प्रमुख कार्यों को पूरा करती है। अब वो दो प्रमुख कार्य कौन कौन करती है? तो यह अर्थव्यवस्था लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। क्या करती है? लोगों को रोजगार का क्या करती है? अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसको आप उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसा है तो उससे आप कोई व्यापार कर सकते हैं, और व्यापार करेंगे तो आप दूसरों को भी उसमें आप रोजगार देंगे। तो आपने क्या किया? लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात है क्या कि आपको अगर पैसा है, मतलब पैसा आ गया आपके पास, बहुत अच्छी खासी आपकी कंपनी चलने लगी, तो आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहें तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आप बहुत आईफोन लेना चाहते हैं आईफोन भी ले सकते हैं। तो ये कब होगा? जब आपके पास आर्थिक क्रियाएँ अच्छी होगी। इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अब दोस्तों है क्या कि इस अर्थव्यवस्था के अर्थ में कुछ मतलब लोगों का मत है। जैसे एक आर्थर लेविस जी हैं, इनके अनुसार अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ये कहते हैं कि मानव की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए संसाधन का उपयोग करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए संसाधन का उपयोग करता है। यह कथन किनका है अर्थव्यवस्था में? तो आर्थर लेविस जी का है। किनका है? आर्थर लेविस जी का है।
मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मतलब प्राप्त करने के लिए वो संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ही कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे, अपने मतलब साइकिल का संसाधन का उपयोग करेंगे या गाड़ी संसाधन का उपयोग करेंगे। इसके अलावा ब्राउन जी कहते हैं, एक ब्राउन नामक ब्राउन जी का मत क्या है, तो ये बोलते हैं अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। मतलब आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं ये अर्थव्यवस्था ही डिसाइड करता है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा वैसा है, अच्छा खासा आप इनकम को मतलब सोर्स आपके पास है तो अपनी जीवन को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा वैसा नहीं है तो अपना जीवन अपन आप उतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।